देखो सीबीएसई फालतू की चीजें ला रहा है। अभी फिलहाल एनसीईआरटी की तरफ से कोई भी ऑफिशियल नोटिफिकेशन नहीं आई है। सीधा सीधा देख रहे हो कमिंग सून, अभी ये बुक आई वगैरह नहीं है। एनसीईआरटी की पीडीएफ जब आएगी, हम बहुत आसान क्लास भी नहीं है। दूसरा ऑप्शन क्या है भैया, यहाँ से कब बुक की फ्री पीडीएफ हमको मिल जाएगी, क्योंकि लिमिटेड टाइम है, हाफ ईयरली तुम्हारे सितंबर तक ही हो जाएंगे। क्लास 9th का हर एक बच्चा सिर्फ इस बात से परेशान है कि भैया सोशल साइंस की बुक आखिरकार आएगी कब। देखो एनसीईआरटी या सीबीएसई को कोई फर्क नहीं पड़ता इस बात से कि बुक कब आएगी, तुम पढ़ाई कब स्टार्ट करोगे, लेकिन जो भी शेड्यूल तुम्हारा चल रहा होगा, तुम्हारे हाफ ईयरली एग्जाम्स होंगे, तुम्हारे एनुअल एग्जाम्स होंगे, वो टाइमली होंगे। तो अभी जो भी तुम रिलैक्स मोड में घूम रहे हो, जो भी तुम अपने आप को चिल मोड में डाल के बैठे हो, तुम्हें आगे चल के बहुत पैनिक सिचुएशन फेस करना हो सकता है, क्योंकि टाइम बहुत कम मिलने वाला है। आपकी बुक्स जो है अभी तक आपके पास नहीं आई है, सिलेबस कुछ भी नहीं कराया गया। 1 महीने बाद, 1.5 महीने बाद अगर आपकी बुक रिलीज होती है आपकी सेशन स्टार्टिंग से, देन आप समझ जाओ कि सिलेबस तो उतना ही करना है जितना पहले आप करने वाले थे, बट टाइम कम है, तो पेस आपकी चीजें बढ़ जाएंगी, बहुत तेजी से आपकी स्कूल्स में पढ़ाई जाएंगी चीजें, आपको बहुत तेजी से उसको एडॉप्ट करना होगा। देखो सीबीएसई फालतू की चीजें ला रहा है। अभी 3 लैंग्वेज रूल सब एक अलग से ही नियम आ गया आपके पास। अगर वीडियो नहीं देखे हो जाके चैनल पर देख लेना, कंप्लीट डिटेल तुम्हें बता दी गई। लेकिन तुम्हें परेशान नहीं होना, एनसीईआरटी आए ना आए, कब तक आएगी वो मैं यहाँ बताऊंगा। बट फिलहाल एनसीईआरटी की तरफ से कोई भी ऑफिशियल नोटिफिकेशन नहीं आई है कि कब तक आपकी एनसीईआरटी रिलीज की जाएगी सोशल साइंस के लिए। अभी मैथ्स का भी सेकंड पार्ट आना बाकी है, बट मैं तुम्हें एक एक्सपेक्टेड डेट भी बता दे रहा हूं कि कब तक आएगी और क्या अल्टरनेट ऑप्शन है कि अगर अभी तक बुक तुम्हारे पास नहीं है तो हम ऐसा क्या करें भैया कि हमारा जो टाइम है वो वेस्ट ना हो, आगे चल के हमको प्रॉब्लम ना हो। देखो मैं अगर ऑफिशियली तुम्हें एनसीईआरटी की वेबसाइट पर दिखाऊं, सबसे पहले ये देखोगे एनसीईआरटी की ऑफिशियल वेबसाइट है, इसमें क्लास 9th मैंने सेलेक्ट कर लिया। इस पर जैसे ही जाऊंगा मैं सोशल साइंस, यहाँ जैसे ही क्लिक करूंगा, टेक्स्ट बुक जैसे ही सर्च कर रहा हूं, यहाँ सीधा सीधा देख रहे हो कमिंग सून, अभी ये बुक आई वगैरह नहीं है, अभी बुक नहीं आई है। और अब करना क्या भैया, ये सिलेबस वाली पीडीएफ तो तुम लोगों के पास होगी कि भैया क्लास 9 का सिलेबस पूरी तरीके से बदल गया है, अब सिर्फ 2 पार्ट्स में बुक हमारी रहेंगी, वही 2 पार्ट्स में कंप्लीट चारों सेक्शंस हमें पढ़ने हैं। सबसे पहला चैप्टर क्या है, अंडरस्टैंडिंग सोशल साइंस, जो कि आपकी 4 घंटे यहाँ उनके अकॉर्डिंग अलॉटेड है। यहाँ पर कौन कौन से टॉपिक्स पढ़ने हैं वो सारी चीजें दी गई हैं। अब देखो करना कैसे, ये सारे चैप्टर वाइज चैप्टर आप देख सकते हो, शेपिंग ऑफ अर्थ ऐसे करके था। अगर मैं बात करता हूँ भैया तैयारी कैसे करनी है, क्या करना है, 2 ऑप्शन है तुम्हारे पास, यहाँ से अब 2 ही काम तुम कर सकते हो। और मेजरली बच्चे ऑप्शन नंबर 1 में होंगे कि भैया एनसीईआरटी का वो वेट कर रहे होंगे, एनसीईआरटी की पीडीएफ जब आएगी हम तब पढ़ना स्टार्ट करेंगे। तुम अपना टाइम वेस्ट कर रहे हो, आगे चल के जो सिलेबस तुम्हें 2 महीने में कवर करना था तुम 1 महीने में कवर करोगे, तो तुम अपनी सिचुएशन समझ सकते हो। क्योंकि स्कोर तुम्हारे अगर नहीं आएंगे, तुम्हारे मार्क्स कम आ रहे होंगे, तो तुम्हारे पेरेंट्स, तुम्हारे भैया दीदी जो भी हैं वो तुम्हें सिर्फ डांट ही रहे होंगे। कोई तुम्हें ये समझने की कोशिश नहीं करेगा कि तुमने 1 महीने बाद अपनी प्रिपरेशन स्टार्ट करी थी या कम टाइम मिले था तुम्हें पढ़ाई करने के लिए। दूसरी चीज है डोंट स्टडी भैया, कि हम नहीं पढ़ाई करेंगे, अगर सोशल एसएसटी की बुक नहीं आई है तो हम पढ़ाई नहीं करेंगे, मैथ्स का भी सेकंड पार्ट नहीं आया तो हम फर्स्ट पार्ट भी नहीं पढ़ रहे होंगे। ये काम तुम कर रहे होगे, मुझे पक्का पूरा पता है। साइंस में भी तुम बहानेबाजी देके चल रहे हो कि साइंस में भैया एक चैप्टर, साइंस तो बड़ा आसान सा है, हम करें ना करें कोई मतलब नहीं, पढ़ाई अभी एकदम रिलैक्स मोड में चल रहे होगे। देखो 9th बहुत बड़ी क्लास नहीं है, बहुत आसान क्लास भी नहीं है, बहुत हार्ड क्लास भी नहीं है, लेकिन एक क्लास है कि 8th से जब आप 9th में आते हो तो एक अलग सिचुएशन में आप आते हो, यहां से चीजें समझना स्टार्ट करना होता है, एक पढ़ाई का तरीका बदलना होता है। किसी भी टॉपिक को अगर तुम पढ़ रहे हो तो सिर्फ वो पढ़ना ही नहीं होता, उसको पढ़ने के साथ साथ फील भी लेना होता है कि हाँ ये चीज होती है, ये हो रही है, ये होनी चाहिए थी। ये सारी चीजें तुम्हारी अगर फील में नहीं है तो 9th से ही तुम्हारी बहुत सारी डिफिकल्टीज स्टार्ट हो जाती है। दोस्त विश्वास मानना, मैं भी जब अपने क्लास 9th में था तो ऐसी ही चीजें होती थी मेरे साथ। मैं फॉर्मूला ही पढ़ लेता था, बस फॉर्मूला उसको अप्लाई भी नहीं कर पाता था। क्यों? क्योंकि वो पता ही नहीं होता था कि यू अगर है तो यू क्या है, वेलोसिटी है, कहां लगेगा ये पता नहीं होता था। तो ये अंडरस्टैंडिंग तुम्हें क्रिएट करनी पड़ेगी। दूसरा ऑप्शन क्या है भैया, यहां से दूसरा ऑप्शन ये कि हम अपना इंटरेस्ट पहले डेवलप करते हैं। अभी 8 तक तो हम सिर्फ रट्टाफिकेशन वाली पढ़ाई करते थे, अभी हमारे पास 9th में आने के बाद 2 ऑप्शन है। दूसरा मैंने आपको बता रहा हूं कि आप अपनी अंडरस्टैंडिंग क्रिएट करो, इंटरेस्ट डेवलप करो। कैसे इंटरेस्ट डेवलप करोगे भैया? एसएसटी, लोग सोचते हैं कि हमें आगे चल के मैथ्स लेना है, मैथ्स स्ट्रीम में जाना है, हम क्यों ही एसएसटी पढ़े, काम चलाऊं पढ़ लेते हैं जैसे सिलेबस। नहीं,
डेली लाइफ के लिए भी तुम्हारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है एसएसटी। अगर मेरी आज मैं मुझसे बात करोगे कि भैया आप अपनी एक वो चीज बताइए, अगर आप 9th में होते तो आप क्या करते, मैं एक ही बात बोलता, मैं क्लास 9 से एसएसटी बहुत अच्छे तरीके से पढ़ता। मैथ साइंस ये तो आप पढ़ते ही पढ़ते, साथ ही साथ एसएसटी भी बहुत अच्छे तरीके से पढ़ना, बहुत एक अच्छे आदमी बनते हो आप अगर आप बहुत अच्छे तरीके से सोशल साइंस पढ़ते हो। ठीक है, तो सबसे पहला काम क्या करना है, स्टार्ट रीडिंग ओल्ड एनसीईआरटी। अगर आपके पास है फ्री पीडीएफ आपको वेबसाइट पर मिल जाएगी, या मैं अपने टेलीग्राम में डाल दूंगा @रैंकर्स बोर्ड्स, जाके डाउनलोड कर लेना, ज्वाइन कर लेना। फॉर अंडरस्टैंडिंग, सिर्फ आपको अंडरस्टैंडिंग डेवलप करनी है, हिस्ट्री क्या होती है, ज्योग्राफी क्या होती है, इकोनॉमिक्स क्या होती है, पॉलिटी क्या होती है, सारी चीजें डेवलप करो, समझना स्टार्ट करो, इसमें कौन से टॉपिक्स पढ़ने होते हैं वो सारी चीजें। उसके बाद अभी बहुत सारे वाईटी के वीडियोस भी आने लगे हैं, बहुत सारे अलग अलग टीचर्स एसएसटी के लिए पहला चैप्टर पढ़ा भी दिए हैं, क्योंकि उसमें है क्या, अंडरस्टैंडिंग द सोशल साइंस। सोशल साइंस क्या है उसके बारे में कंप्लीट नॉलेज आपको मिल रही है। तो अगर आपके स्कूल में नहीं पढ़ाया गया है कोई बात नहीं, सर्च करो जाके यूट्यूब पे, पहला चैप्टर आपको मिल जाएगा, जाके देख लो, टॉपिक्स मैच करा लो, क्या सीबीएसई ने जो टॉपिक्स दिए हैं वही टॉपिक्स कराए गए हैं। अगर कराए गए हैं तो वो रिलेवेंट है तुम्हारे लिए। ध्यान रखना, रिलेवेंसी बहुत इंपॉर्टेंट होती है, फालतू की चीजें करने से कोई जरूरत नहीं होती है, कोई फालतू की चीजें करने की जरूरत नहीं होती है। ठीक है, अगला जो चीज है भैया वो क्या करना है, क्रिएट इंटरेस्ट। आपको इंटरेस्ट डेवलप करना है किसमें, बुक रीडिंग की एक हैबिट डेवलप करो, साथ ही साथ अंडरस्टैंडिंग भी आप अपनी डेवलप करो, यही ऑप्शन है तुम्हारे पास। अभी बात करते हैं भैया डेट्स कब हमारी रिलीज हो सकती है, कब आ सकती है, कब बुक की फ्री पीडीएफ हमको मिल जाएगी। जब भी आएगी मैं तुम्हें फ्री पीडीएफ अपने टेलीग्राम में दे दूंगा। मैं टेलीग्राम बता देता हूं कहां तुम्हें देने वाला हूं। टेलीग्राम लिंक तुम्हें डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, @रैंकर्स बोर्ड्स आप जाके सर्च कर लेना, रैंकर्स बोर्ड्स, यहीं पर फ्री पीडीएफ में डाल दूंगा, जाके सर्च करके देख लेना। ठीक है, डेट कब तक आएगी, देखो आज है लगभग 20 के अराउंड आपकी डेट हो चुकी है। मैं ये एक्सपेक्ट करके चल रहा हूं 25 मई के आसपास तुम्हारी ये जो बुक है ना ये रिलीज हो रही होगी, तुम्हारे पास आ रही होगी। तो फालतू अभी और वेट करने, 25 से प्लस में ही आएगी, इससे पहले नहीं आएगी। 25 से 30 मई के बीच में आ सकती है, बट उससे पहले आने की कोई पॉसिबिलिटी नहीं है, कोई चांसेस नहीं है। तो अपनी पढ़ाई करते रहो, टाइम वेस्ट मत करो, फालतू इधर उधर अपना टाइम वेस्ट करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि लिमिटेड टाइम है, हाफ ईयरली तुम्हारे सितंबर तक ही हो जाएंगे, उसमें टाइम में कोई कटौती नहीं होगी, सिलेबस बहुत तेजी से कराया जाएगा। तो टाइम वेस्ट नहीं करना है, चैनल पर नए हो सब्सक्राइब कर लेना।